नमस्कार साथियों, आज मैं अपने मोबाइल फ़ोन पे स्क्रॉल कर रहा था, कुछ चीज़ों के बारे में कुछ चीज़ें देख रहा था। उस चीज़ों को देखते देखते मेरे सामने एक ऐसा वीडियो आया जिसको देखने के बाद मेरे दिल के अंदर एक डर उत्पन्न हुआ। मैं सहम सा गया कि कैसे हम मानवता को तार तार करते हुए यह कृत्य कर सकते हैं। आखिर कट्टरपंथी मजहबी जो लोग हैं वो चीज को कहां तक ले जा सकते हैं, मैं यह सोच करके हैरान हो गया। और जो लोगों के मुंह में उस वीडियो को देखने के बाद ताला लगा हुआ है, जो कुछ उसमें बोल नहीं पा रहे हैं, मेरा उनसे भी प्रश्न है कि क्या आपके अंदर एक सेलेक्टिव विचारधारा उत्पन्न हो रही है कि जब आपको लगे कि यहां बोलना सही है, यहां बोलना मेरे हित में है, यहां बोलना मेरे वोट बैंक को बैलेंस करने के हित में है, तो आप वहां पे बोलते हैं। और जब आपको लगता है कि अन्य जगह पे जब यही क्रूर अत्याचार होता है तो आप उस पर बोलते नहीं हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो सेलेक्टिव विचारधारा है और ये जो सेलेक्टिव राजनीति है, इस राजनीति से आपको, हमको, हम सभी को उठना पड़ेगा और समाज को दिखाना पड़ेगा। मैं यहां बात कर रहा हूं बांग्लादेश में हुए दीपू की हत्या की। एक ऐसा हिंदू युवक जो किसी कंपनी में कार्य करता है, उसने कुछ भी गलत नहीं कहा है। उसने बस इतना ही कहा कि ईश्वर एक है, उसको प्राप्त करने के अलग अलग रास्ते हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर एक है। और बात हकीकत है कि भगवान एक है, ईश्वर एक है, अल्लाह एक है, ये सभी एक है, लेकिन इनको प्राप्त करने का हमारा जो रास्ता है वो अलग अलग हो सकता है। बट उस व्यक्ति ने इतना ही कहा था कि ईश्वर एक है, उसको प्राप्त करने का जो रास्ता है वो अलग अलग होगा। इस बात को इसके अपमान के ऊपर ले लिया गया और उस व्यक्ति को कंपनी के अंदर एक भीड़ आती है और 10,000 नहीं लाखों कट्टरपंथियों की एक भीड़ आती है और उस व्यक्ति को कंपनी के अंदर से उसका बाल पकड़ करके खींच करके उसको लेकर के आते हैं। इसके बाद उसको मारते हैं, लेकिन तभी अचानक वहां पे पुलिस पहुंच जाती है और बांग्लादेश की पुलिस उस व्यक्ति को लेकर के जाती है। कहां लेकर के जाती है? अपने जेल में लेकर के जाती है। और फिर वही पुलिस दीपू को भीड़ के हवाले कर देती है। और वह भीड़ क्या करती है, मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा कि उस व्यक्ति को भीड़ नंगा करके उसके गले में रस्सी बांध करके चौराहे पे लटकाती है और उसको 4 से 5 लोग पीटते हैं और निर्दयता के साथ उसके बैकग्राउंड में जो आवाज आती है, उसके बैकग्राउंड में जो नारा लगता है, उस नारा को देखने के बाद आपको लगेगा कि आखिरकार यह मानवता की जो त्रासदी की बातें हो रही हैं, ये कहां जा रही है। ये जो मानवता के रक्षक लोग आते हैं, मानवाधिकार आता है, ये जो लेफ्टिंग लोग रहते हैं, क्या वो इसी कारण से है कि अगर बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान, अगर बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, अन्य जगह पे अगर हिंदू मारा जाएगा तो उस पर कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन अगर हिंदू के अलावा कोई और कास्ट मारा जाता है, कोई और समुदाय का व्यक्ति मारा जाता है, तो ये सभी लोग हावी हो जाते हैं और ये सभी लोग बोलते रहते हैं। मेरा प्रश्न है उन सभी से, वो अपने अंदर, अपने गिरोबान में झांक करके देखें कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है क्या वो सही है।
अगर इस पर ये सही है तो उस पर अपना राय जरूर रखें। अगर रावीश कुमार जैसे पत्रकार कहते हैं कि यह केवल और केवल बदले की भावना है, इसे भारत में हिंदू और मुसलमान से जोड़ना गलत है, मैं कहता हूं कि ये बदले की भावना नहीं है, ये एक सेलेक्टिव विचारधारा है कि जिहाद की ओर हम कैसे लेकर के जाएं भारत को, और कैसे लेकर के जाएं भारत को नहीं, हम संपूर्ण विश्व में जिहाद को फैलाना है। अभी आपने देखा था गोलीबारी का हत्याकांड हुआ था, वहां पे भी भाई बाप और बेटा दोनों ने मिलकर के इंग्लैंड में गोलीबारी की और वहां पर भी यही समुदाय के लोग पकड़े गए। आज बांग्लादेश जल रहा है, जो बांग्लादेश में वहां पे बचे हुए 8% हिंदू, उनको पता नहीं है कि वो किधर जाएंगे, उनको ये नहीं पता है कि वो भारत में कैसे आएंगे या फिर उनको उनकी रक्षा कौन करेगा। मेरा मतलब यहां इससे नहीं है कि वहां हिंदू मारे जा रहे हैं, मुसलमान मारे जा रहे हैं, मेरा मतलब यह है कि आखिर मानवता गई कहां है? अब मानवता की हुंकार लगाने वाले, गुहार लगाने वाले लोग कहां गए? क्या उनको नहीं दिख रहा है? यही लोग जब गाजा में हुआ था, जो भी हमला हो रहा था, इजराइल ने जब गाजा पे काउंटर अटैक कर करके मारा, तो यही लोग उठ करके बाहर आए, जय फिलिस्तीन का नारा लगाने लगे और उसको प्रोटेस्ट करने लगे। और आज बांग्लादेश में बोलते हुए इनके मुंह में ताले लग जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोग केवल और केवल एक सेलेक्टिव विचारधारा के लोग हैं, और ऐसे लोगों को चिन्हित करने की आवश्यकता हमको और आपको है। समाज हर व्यक्ति के निर्माण से बनता है, हर व्यक्ति की सुरक्षित जिम्मेदारी है कि वो समाज में अपने उत्तरदायित्व को समझे। लेकिन जब वही व्यक्ति समाज में केवल एक सेलेक्टिव विचारधारा लेकर के चलता है तो समाज का पतन होता है। मैं फिर से कहना चाहता हूं, एक ऐसा समाज, एक ऐसा हिंदू समाज, एक ऐसा सनातनी समाज जो सदियों सदियों पुराना समाज है, आज वो सोया हुआ है। उसके मन में पता नहीं किस बात का विचार है कि हम क्या करेंगे, हमारे साथ नहीं होगा। जिस दिन तुम्हारे घर के सामने वो भीड़ आकर के तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हारे अपने को खींच करके लेके जाएगी, उस दिन तुम्हारे आंखें खुलेंगी और तुमको लगेगा कि हां, हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है। जैसे जम्मू कश्मीर में हिंदुओं के साथ गलत हुआ है, जैसे बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है, जैसे केरला में हिंदुओं के साथ गलत होता है, जैसे पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ गलत होता है। एक ऐसी कौम, एक ऐसे समुदाय के ओर टारगेट हो रहा है, वो समुदाय जिसने किसी का कभी कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। सदियों से अगर हिंदुओं के समाज के इतिहास को उठा करके देखा जाए तो इस समाज ने अपने समाज को कैसे हम विकसित करें और इसमें बदलाव क्या क्या ला सके, उन सभी चीजों को अपनाने का कार्य किया। आज वही समाज खतरे में है। तो ये हमको लगता है कि हमको और आपको सोचने की आवश्यकता है कि हम कहां जी रहे हैं, किस जगह पे किस तरीके का कार्य हो रहा है हमारे आपके आसपास में, और हमारे आपकी तैयारी क्या है। ये जो अभी जो चीजें चल रही हैं, क्या वो आने वाले समय में, मुझे तो लगता है कि आने वाले 20 से 25 साल, बहुत ज्यादा नहीं है, 20 से 25 साल बाद जब हमारे आपके आसपास में यही चीजें घटित होने लगेंगी, तब हमारी और आपकी आंखें खुलेंगी। आप सोचिए, आप किसके लिए कमा रहे हैं, किसके लिए आप पैसा बना रहे हैं? आप अपने उत्तम भविष्य के लिए पैसा बना रहे हैं, लेकिन जब वही भविष्य न सुरक्षित रहे तो आप किसके लिए कार्य करेंगे? आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश में जो हिंदू रह रहे हैं उनमें से क्या कोई डॉक्टर्स नहीं होगा, उनमें से कोई इंजीनियर्स नहीं होगा? या जम्मू कश्मीर में जो हिंदू रह रहे थे, क्या उनसे पढ़े लिखे और उनसे सभ्य समाज का कोई था? क्या उनमें से कोई डॉक्टर नहीं था या कोई इंजीनियर नहीं था? हर व्यक्ति था, लेकिन उसमें समस्या यही थी कि वो संगठित नहीं थे, वो केवल अपने लिए जीते थे। मैं यही कहना चाहूंगा आप सभी समाज के लोगों से कि आप अपने लिए जिए, अपने लिए नहीं, अपने समाज के लिए जीने का कार्य करिए और समाज को एकजुट करने का कार्य करिए। बंद करिए ये राजनीति कि हम क्या है। सबसे पहले आप अपने आप को संगठित करने का प्रयास करिए, और संगठन में ही शक्ति है। इस भावना को आपको समझना पड़ेगा। जैसे वो समुदाय जो संगठित होकर के तमाम तरीके का जिहाद फैलाने का कार्य कर रहा है, उसका प्रति उत्तर देने के लिए आपको भी संगठित होना पड़ेगा। अगर आप संगठित नहीं होंगे तो आप जगह जगह कुचले जाएंगे और कहां कहां भागे जाओगे और कहां कहां तुम छुपोगे। हिंदू, तुमको सोचने की आवश्यकता है कि तुम्हारे लिए आप जगह नहीं बचेगा। और भारत के अलावा अब आपके पास कोई और जगह है ही नहीं। आप अपने पड़ोस में भी देख लो, भारत के चारों तरफ देख लो, उधर से पाकिस्तान, उधर से चाइना, इधर से म्यांमार और नीचे से बांग्लादेश, ये सभी तैयार हो रहे हैं। आपके प्रति कितनी ज्यादा षड्यंत्र रची जा रही है उसका एक उदाहरण आपके सामने है। अगर आप अब भी नहीं सचेत हुए तो फिर माफ करिएगा, आप
कभी भी सचेत नहीं होंगे। धन्यवाद।